हरे कृष्णा, राधे राधे। सुबह का टाइम है, करीबन 4:30 बजा है और मैं नहा धो के आ गई अपने ठाकुर जी के पास मंदिर में। इस समय क्या है ना, मेरे ऊपर ठाकुर जी की कुछ ज़्यादा ही कृपा है। मैंने कई दिन पहले ठाकुर जी से प्रार्थना की थी कि भगवान कुछ ऐसा करो कि मेरी नींद ना 4 बजे खुल जाए और मैं आपकी आरती पूजा दर्शन करूं। हरे कृष्णा। लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे हाथ का जो दर्द है ना, वो मुझे सुबह जगा देता है। मतलब रात को 2-2:30 बजे के बाद से शुरू हो जाता है, तो आपको जबरदस्ती में 4 बजे तो आप बिस्तर छोड़ ही दोगे, आखिर लेटे लेटे भी क्या करोगे। तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि मैं सूर्योदय से पहले स्नान करने लगी और अपने ठाकुर जी की आरती पूजा करने लगी। पहले कई बार क्या होता था कि 6:30 बज जाता था, जगने में 6 बज जाता था, पर अब ये समस्या खत्म। तो चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो भगवान की आरती पूजा की और अपने लिए बनाया गर्मा गर्म 1 कप चाय, क्योंकि बिना चाय के हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती है। आज शाम को खाने में सब्जी रोटी जो बना था ना, उसमें रोटियां बहुत बच गई थी। वैसे हम शाम की रोटी इस्तेमाल कर लेते हैं, खाना बहुत नहीं फेंकती, लेकिन इसमें ना चींटियां लग गई थी। तो किसी तरीके से इसको मैंने साफ किया और सुबह गौ माता आ जाती उनको दिया। फिर मैं ऊपर आ गई अपनी चाय और भजन की अपनी माला झोरी लेकर के। तो ऊपर भोलेनाथ बाबा को स्नान कराया, बेलपत्र चढ़ाया, उनकी जो भी पूजा है वो पूरी की, तुलसी माँ में जल चढ़ाया। शालिग्राम मेरे ऊपर ही रहते हैं तो उनकी भी आरती पूजा की और दीपक जलाने के बाद अब मैं सुकून में बैठ के अपनी पूरी कप चाय पीऊंगी। क्योंकि चाय पीने के बाद जो मैं 4 बजे से जगी थी, तो वो जो टाइम है ना, वो मेरा चाय पीने के बाद अच्छा हो जाता है। तो अब आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो गया है, लेकिन तब भी मैं लाइट जला के ही बैठी थी। फिर मैं नीचे आई, मुझे लगा कि कुछ करना होगा। बेटी के कॉलेज जाने की तैयारियां हो रही हैं, उसे वहाँ पे सूट पहनना है, तो उसके लिए मैंने कुछ बहुत सारे कपड़े समय लिए हैं। बिटिया को देने थे मुझे, उसके यहाँ पे कॉलेज में ना सूट ही अलाउ है, मतलब जीन्स और टी शर्ट वगैरह और नहीं पहन सकती, तो सूट अलाउ है, तो उसके लिए सूट भी मैंने खरीदे। कुछ तो ऐसे ही खरीदे डेली उसके लिए, मतलब डेली कॉलेज जाना है तो पहनना है, और कुछ 1-2 ऐसे हैं जो मतलब कहीं जाना वाना होता है, कॉलेज में पार्टी फंक्शन हो तो वहाँ पहन सकती है। एक तो ये मुझे सिलवाना है, लेकिन लिया मैंने उसके लिए, पर कह रही माँ ये मुझे नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी है। और दूसरी चीज उसको लगता होगा ना थोड़ा सिंपल सोबर होना चाहिए। तो इसका जो दुपट्टा है ना, बहुत खूबसूरत है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास का। अब इसमें देखते हैं, डिसाइड करेंगे कि अगर चाहिए होगा तो उसकी नाप का बनवा दूंगी, और अगर नहीं चाहिए होगा तो फिर मैं अपने नाप का बनवा दूंगी। तो ये जो दुपट्टा है ना, बहुत अच्छा लगता है इसका, है ना। तो इसको भी तय करके रख देती हूँ बाद में। ये जो सूट है ना, ये काफी हैवी है, तो थोड़ा सा मन कम बना रही है इसको लेने का। ये सूट मैं वहां से लेके आई थी, अभी गई थी घूमने, तो लखनऊ से लेके आई थी ये सूट। इसको सिलवाना है, अनस्टिचिंग है, तो उसको लग रहा है ना, वैसे मैंने अपने लिए लिया था, पर मैंने सोचा अगर तुम्हें पसंद हो तुम ले लो, पर कह रही नहीं माई बहुत भारी है तो नहीं दूंगी। और तो मेरा जन्मदिन था और मुझे उस दिन मैं बाहर थी ऑन द वे, तो इस वजह से मैंने जो नई ड्रेस खरीदी थी उसे पहना नहीं था। तो ये सूट मैंने मेरे बर्थडे में लिया था। इसका भी जो दुपट्टा है ना, बहुत खूबसूरत है, चुन्नी इसकी बहुत अच्छी है, एकदम पहनो तो ना एकदम अच्छा, बहुत डिसेंट लुक आता है इसमें। और साथ में ही ये कुर्ता, और हाँ ये मैंने मिंत्रा से लिया था, थोड़ा कॉस्टली है, 1800 के आसपास का कुर्ता है, 1790 1795 ऐसे ही है। बहुत खूबसूरत लगता है, इसको जब मैं पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो है मेरे बर्थडे का गिफ्ट। पर अभी क्या है ना कि अब मैं इसे कहीं जाऊंगी या कुछ वैसा होगा तो पहनूंगी। साथ में जो इसका सलवार दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, इसका बॉटम में भी डिजाइन है, बहुत खूबसूरत ये ड्रेस है। बेटी के लिए डेली उसके लिए लिया है, डेली कॉलेज जा सके और उसको धुलने में भी बहुत आसानी रहे। कई बार बच्चे ना कपड़े नहीं साफ कर पाते, आदत नहीं होती है तो कपड़े नहीं साफ कर पाते। अभी तक जहाँ तैयारी करती थी तो वहाँ लॉन्ड्री हुआ करती थी बच्चों की, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, पर आप उसको खुद से करना पड़ेगा। तो एक सूट मैंने ये लिया है, इसमें से ये कुर्ता है, सलवार है, बहुत अच्छा है डेली वेयर के लिए। और एक ये कुर्ती ली हुई है, ये भी बहुत अच्छी है,
ये वाली ड्रेस और ये दोनों मीशो से लिया हुआ है। तो मुझे तो विश्वास नहीं था कि कैसा आएगा, पर ये बहुत अच्छा आया है। दोनों ही कपड़े बहुत अच्छे हैं इनके। ये कुर्ती भी बहुत अच्छी है। कपड़ा भी अच्छा है इसका, और जिसमें प्रिंट है ना वो भी निकलेगा नहीं, मतलब छड़ेगा नहीं कि छड़ जाए। और इसमें तो ये तो कपड़ा ही ऐसा है। और दूसरा सूट मैंने लिया है ये, इसके साथ में ये सफेद कलर का सलवार आएगा। सलवार नहीं है, पैंट है। तो ये कुर्ता लिया मैंने, साथ में ही एक ये मैंने पीले कलर का लिया। इसके मैंने 2 सेट लिए हैं। ये मुझे भी बहुत पसंद था, तो एक मैंने अपने लिए लिया है, आपने देखा होगा मेरे अगले वीडियो में, और ये मैंने बेटी के लिए लिया है। तो कई पूजा पाठ होती है, हवन वगैरह होते हैं ना, तो उसके लिए मैंने ये लिया है कि पीला कुर्ता और ये सफेद सलवार पहन के वो वहां पे शामिल हो जाए। 2 और लिए हैं, तो वो मैंने उसको दे दिए थे, तो वो वहीं हॉस्टल में रखे हुए। तो अभी मैंने ये 4 सेट अपनी बेटी के लिए लिए हैं। तो अब बाकी ना इनमें फिटिंग बाकी है, तो मैं इनकी फिटिंग भी करूंगी। इसकी मुझे कोई फिटिंग नहीं मारनी है, लेकिन ये सलवार वगैरह में ना, पैंट में इसमें थोड़ा सा एक बार सिलाई चला दूंगी, क्योंकि कच्ची सिलाई रहती है ना इनकी। तो जब घर से कर दूंगी ना, तो आसानी से ना फटेगा नहीं। वैसे कई बार बच्चों के फट जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनमें सब में मैं पक्की सिलन करूंगी। और समस्या है ना, मैं इनको कर देती, पर ये हाथ इतना दर्द करता है कि मशीन चलाने में मुझे बहुत दिक्कत होती। अब तो ये हाथ मेरा ऊपर भी बिल्कुल नहीं जाता। कोशिश करती हूँ ले जाऊं, तो नहीं ले जा पाती, पीछे तो जाता ही नहीं है। तो खैर किसी ना किसी तरीके से जिंदगी है। जब बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं या तैयारी करने जाते हैं, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, उनकी ज़रूरत की चीज़ों की, उनकी देखभाल की। तो ये जो पैंट वगैरह है, ये कुछ बड़े भी हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा काट के इन्हें छोटा कर दूंगी और सारे कपड़ों में सिलाई मार दूंगी, ताकि उसे कभी भी सिलन उधड़ने का टेंशन ना रहे। अब बारी आती खाना बनाने की, तो काम तो लगे ही रहेंगे। फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो मैंने आज पनीर की सब्जी, चावल, रोटी बनाई है, और साथ में कोई सूखी सब्जी बना लूंगी, वरना इतना ही पर्याप्त है। तो मैं सारे काम तो मुझे करने रहते हैं। अब तय कर लेती हूँ ये सारे कपड़े, क्योंकि हाथ की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे काम करने पर, हो जाता है। ब्लैक वाला सूट ये 1000 रेट का है, बाकी ये 300, 400, 500 में ही कुर्तियाँ और कुर्ते हैं। बहुत अच्छी रीजनिंग प्राइस में ये बच्चों के डेली वेयर के कपड़े हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये सारी चीजें तैयार करके रखना। और अच्छी बात तो ये है कि मेरी बेटी सूट पहनना सीख गई। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।